10th के मैथमेटिक्स में तुम लोग को नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तुम लोगों को पढ़ना है। पहले हम हिंदी होता है समानांतर श्रेणी की परिभाषा इसमें पहले बतलाएंगे, तब समानांतर श्रेणी की परिभाषा बतलाएंगे। तो ये श्रेणी यानी प्रोग्रेशन मात्र एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तुम लोगों को पढ़ना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, ये आईएससी में पढ़ना है। तो इसमें चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। तो पहले श्रेणी को अच्छा से समझो। श्रेणी कहते हैं किसको? जैसे हम कुछ अंक लिखते हैं, इस पर तो लोग ध्यान दो। मान लो अगर हम लिखते हैं 2, ये इसको पद कहेंगे। ध्यान से सुनते जाओ। ये पहला पद हुआ, दूसरे स्थान पर जो रहेगा उसको दूसरा पद कहेंगे, तीसरे स्थान पर तीसरा पद, इसी तरह चौथे स्थान पर चौथा पद, इसी तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, पांचवें स्थान पर पांचवा पद। तो ये संख्या है ना? तो संख्याओं के समूह को हम लोग श्रेणी कहेंगे। कब कहेंगे? जब हर एक आगे वाला का संबंध पीछे वाला से हो। जैसे इसी चीज को हम लिख रहे 2, 5, 8, 11, 14 है। इसको अगर लिखे 2 और फिर 8 लिख दे, और फिर 11 लिखे, और फिर 5 लिखे, 14, इन्हीं में यही संख्या नीचे में भी है। तो बोलो दोनों में कुछ ये क्रम में जो लिखे हैं, 2 के बाद 8, 8 के बाद 11, फिर 5, 14, इसमें है 2 के आगे 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14। ये दोनों में कोई अंतर बुझाता है तुम लोगों को? है, बहुत बड़ा अंतर है। अंतर ये है, ये संख्याओं का ऐसा समूह है जिसमें हर एक आगे वाला का संबंध पीछे वाला से है। कैसे है तो देखो, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 3 14। तो हर एक आगे अपने से मतलब कोई भी संख्या, जैसे यहाँ 5 लेंगे, 5 पीछे वाला से कितना अधिक है? 3। 8 पीछे वाला से कितना अधिक है? 3। या ऐसे भी कह सकते हो, 2 से ये 5, 2 3 5, 3 अधिक है, फिर इससे ठीक आगे वाला 5 3 8, फिर इससे आगे वाला 8 3 11, 11 3 14। इसका मतलब यहाँ पर खाली स्थान दे दिया जाए तो क्या होगा? तुम लोग समझ गया होगा। 14 और 3 17 होगा। इस तरह हम लोग अनंत तक लिखते हुए चले जाएंगे। तो ये कैसा मन यहाँ पर बोले खाली स्थान भरो, तो फुराएगा ही नहीं। कैसे नहीं फुराएगा? कोई संबंध ही नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर 2 और 6 या 8, और फिर इसमें 8 3 11, ये माइनस में आ जाएगा, है ना? यानी यहाँ पर देखो एक निश्चित अंतर पर ये संख्या चल रहा है। ये 3 के अंतर पर चल रहा है। 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, ऐसे करके हम लोग अनंत तक बढ़ते चले जाएंगे। इसमें कोई तालमेल नहीं है, नहीं ना है। 2 6 8, तो 8 6 14 होना चाहिए, फिर 8 3 11 है। यहाँ पर 11 में कितना जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो -6 होगा ना। 11 में -6 जोड़ेंगे तो 5, और 5 में 7 जोड़ेंगे, 5 9 14 9। कोई तालमेल नहीं है, कोई निश्चित अंतर नहीं है। इसमें एक जैसा अंतर पर ये संख्याओं का समूह आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो अब श्रेणी किसको कहते हैं इसे समझो। यानी ये भी 3 2 5, 5 पदों का समूह है, यानी 5 संख्याओं का समूह है, और ये भी 5 संख्या का समूह है। इसमें जो संख्या है, इसमें भी वही संख्या है, लेकिन इसमें हर एक आगे वाला अपने पीछे वाला से 3 अधिक है। ध्यान से देखो, 5 2 से 3 अधिक है, 11 अपने ठीक पीछे वाला से 3 अधिक है, 8 से 3 अधिक है। कहीं पर उठाओ आगे वाला, अगर सोचेंगे ये 14, तो अपने पीछे वाला से 3 अधिक है। इसको इस ढंग से भी कह सकते हैं,
हर एक आगे वाला, जैसे ये 3 के अंतर पर चल रहा है, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, यानी ये संख्याओं का ऐसा समूह है जिसमें एक निश्चित संबंध के आधार पर ये संख्याएं आगे की ओर बढ़ रही है। और वह निश्चित संबंध क्या है? तो निश्चित संबंध ये है जो 3 के अंतर पर ये चल रही है, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, है ना। लेकिन नीचे वाला में कोई ऐसा संबंध ही नहीं है जो किस संबंध के आधार पर आगे की ओर बढ़ रहा है, कोई संबंध नहीं है। फिर एक दूसरा उदाहरण लो, बोलेगा खाली स्थान भर, बहुत आसान है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका मतलब 16 दूनी 32, यहाँ 32 होगा। इसका मतलब ये कैसा संख्याओं का समूह है जिसमें हर एक आगे वाला पीछे वाला से 2 गुना है। 16 अपने पीछे वाला 8 का 2 गुना है, 8 4 का 2 गुना है, 4 2 का 2 गुना है। यानी ये एक संबंध पर, यह संख्याओं का समूह एक संबंध के आधार पर आगे की ओर बढ़ रहा है। इसमें भी यही बात है, इसमें यह बात नहीं है। अब फिर यहीं पर देखो, इसमें ध्यान दो तो कोई संबंध ही नहीं है। 2 3 5, तो 5 3 8 होना चाहिए, या 2 को किससे गुना करेंगे तो 5 होगा, 2.5 से, तो 5 को 2.5 से गुना करेंगे 12.5 होना चाहिए। यानी बिना संबंध का ये आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इसमें एक संबंध है। एक और उदाहरण देखो, बोलो आगे में खाली स्थान है, लगाओ दिमाग, क्या होना चाहिए? 10/3, क्या कि नीचे वाला तो अस्थिर है, तो यहाँ भी नीचे वाला अस्थिर रहेगा, नहीं बदलेगा। 3 ऊपर वाला में देखो, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, इसका मतलब ये भी एक निश्चित संबंध के आधार पर आगे की ओर बढ़ रहा है। तो लोग इसमें से 2 निष्कर्ष निकला है। पहला निष्कर्ष है संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें एक संबंध हो और संबंध के आधार पर संख्या आगे की ओर बढ़े। जैसे इसमें भी संबंध है, इसलिए 2 गुना के अंतर पर बढ़ रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ऐसे तो एक संबंध के आधार पर बढ़ रहा है। ये भी एक संबंध 2 3 5 3 8 3 11 3 14 14 3 17 3 20 ऐसे करके। लेकिन ये कैसा समूह है? ये और ये बिना संबंध का आगे की ओर बढ़ रहा है। तो अब श्रेणी किसको कहेंगे? संख्याओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित संबंध के आधार पर आगे की ओर बढ़ती चले जाए, तो संख्याओं के ऐसे समूह को हम लोग श्रेणी कहेंगे। समझ गया है ना? श्रेणी, जैसे ये एक संबंध के आधार पर बढ़ रहा है तो ये हो गया एक श्रेणी, संख्याओं की श्रेणी। ये भी हो गया संख्याओं की श्रेणी, एक संबंध के आधार पर बढ़ रहा है, और ये भी हुआ। तो तू लोग श्रेणी समझ गया किसे कहते हैं? तो तू लोग श्रेणी समझ गया। अब अगला टॉपिक है समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो नाम ही है, देखो, समानांतर श्रेणी। इसका अगर हम लोग समानांतर शब्द को तोड़ेंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा? तो समान जोड़ अंतर, ये हो गया श्रेणी। इसका अर्थ क्या हुआ? समान अंतर पर चलने वाली श्रेणी को समानांतर श्रेणी कहते हैं। समान अंतर पर चलने वाली श्रेणी को, संख्याओं की कोई श्रेणी ऐसी श्रेणी होनी चाहिए जो समान अंतर पर चले। जैसे अगर हम लिखे 2
कितना का अंतर लिए? 4। तो 2 4 6 4 10 4 14 4 18 बाप जन्म लिखते रह जाओ अनंत तक है ना। तो ये कैसी श्रेणी है? ये समान अंतर पर चलने वाली श्रेणी है। 2 4 6 6 4 10 10 4 14 14 4 18 यानी 4 के अंतर पर चलने वाली श्रेणी है। तो समान अंतर पर चलने वाली श्रेणी को समानांतर श्रेणी कहेंगे। उदाहरण बहुत लिया जा सकता है। चलो तू लोग बोलेगा, मतलब जैसे इसमें कहते अगला पद लिखने के लिए तो आराम से लिख लोगे ना। तो जैसे 4 के अंतर पर है तो यहाँ क्या होगा? 18 4 22 होगा। इसमें बोलना। चलो यहाँ पर खाली रखा लगाओ ब्रेड। समान अंतर पर चल रहा है, इसको ध्यान में रख करके। तो समान अंतर पर चलने वाला श्रेणी को समानांतर श्रेणी कहेंगे। तो ये तो तू लोग आराम से कह दोगे। मान लो 15 है, 15 7 22 7 29 7 36 7 43 अनंत तक लिखते चले जाओगे। ये बोलो -15 -10 -5 आगे वाला बोलो। 0 ही होगा पक्का। तो चलो ये 0 होगा। फिर आगे वाला 5 मतलब इसी तरह से चलेंगे। यानी समान अंतर पर चलना चाहिए। ये कितने के अंतर पर चल रहा है? तो जैसे कहेंगे ये समानांतर श्रेणी इसलिए है जो ये समान अंतर पर चल रहा है। तो समान अंतर का अर्थ हुआ आगे वाला में से पीछे वाला घटा दो। 22 में से 15 घटाओ तो 7, 29 में से 22 घटाओ 7, 36 में से 7 घटाओ 7। यानी हम लोग कह सकते हैं यह श्रेणी 7 के अंतर पर चल रहा है। 15 7 22 ऐसे अब करते चले जाओ। 22 7 29 और समान अंतर का मतलब आगे वाला में से पीछे वाला घटाओ। तो उदाहरण समझ गया समानांतर श्रेणी। और समानांतर श्रेणी में ये बोलो समानांतर श्रेणी है। डॉट 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 कैसे समझेंगे? समानांतर श्रेणी है तो आगे वाला में से पीछे वाला घटाओ। तो 2√2 में से 2 घटाएंगे। 2√2 में √2 घटाएंगे कितना होगा? √2 1√2 यानी √2। इन दोनों के बीच का अंतर हुआ √2। अब फिर ये आगे वाला में से पीछे वाला घटाओ। 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो आराम से √2 होगा। फिर आगे वाला में से पीछे √2 होगा। यानी जो श्रेणी समान अंतर पर चले उसी श्रेणी का नाम है समानांतर श्रेणी। यानी यह भी समानांतर श्रेणी है ना। आगे में ये सब उदाहरण में ऑब्जेक्टिव में आने जा रहा है। चलो बोलो x 3x 5x 7x। खालिया स्थान में क्या होगा? 9x। पहले ये बोलो ये समानांतर श्रेणी है। कैसे समझेंगे? तो आगे वाला में से पीछे वाला घटा। 3x में से 1x घटाएंगे 2x 2x। 5x में से 3x घटाएंगे 2x। यहाँ भी यही बात। इसीलिए क्योंकि यह श्रेणी समान अंतर पर चल रहा है इसलिए यह श्रेणी भी समानांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी समानांतर श्रेणी नहीं होगी? तो तुरंत तुम लोग निकाल लोगे। चलो एक बार बोलो तुम ही लोग। 1/2 2/4 3/4 4 1/4
2/4, 3/4, 4/4। बोलो ये है समानांतर श्रेणी? बोलो नहीं है। आगे वाला में से पीछे वाला घटा कर के देख लो। 2/4 में 2/4 में से पीछे वाला घटाएंगे 1/4, तो 4 2 - 1 1/4 हुआ। यानी दोनों का अंतर जो है 1/4 है। अब ये दोनों का अंतर देखो, 3/4 में से 2/4 घटाओ, 3/4 में से 2/4, ये तो लग रहा है समानांतर श्रेणी है। 1/4 आ गया यहाँ भी। अब 4/4 में से ये घटाएंगे तो ये भी 1/4 आएगा, यानी ये भी समानांतर श्रेणी है। तो समानांतर श्रेणी बटा के रूप में भी रहेगा, दशमलव में भी रहेगा, ये जो बतलाए इस रूप में भी रहेगा। आगे जो थ्योरी अभी चल रहा है, आगे जो हिसाब आने जा रहा है उसमें, तो अभी तक जो भी बात बतलाए तुम लोगों के ब्रेन में एडजस्ट हो गया। तो इससे आगे की बात अगले पार्ट में।